वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एफएमसीजी को। सो लेट्स स्टार्ट विद द हायर टाइम फ्रेम चार्ट। एंड एज यू कैन सी निफ्टी एफएमसीजी ने यहाँ पे एक वेव 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट करी एट द टॉप, एंड देन देर वाज अ स्लाइड दैट इज हैपनिंग। एक करेक्टिव प्राइस स्ट्रक्चर में इस वक्त निफ्टी एफएमसीजी है ऑन अ बिगर डिग्री एज सच। और अगर हम वेव 4 के टारगेट्स की बात करें तो जैसा हम जानते हैं अराउंड 38.2 टू 50% के आसपास के टारगेट होते हैं। तो लेट्स सी क्या वहाँ तक, क्योंकि 38.2 को सरपास कर गई है, सो विल बी प्रोजेक्टिंग फॉर द 50%। सो एज यू कैन सी एक बार वेरी स्लाइटली इट केम टिल 50% एंड देन इट मूव अप, देन अगेन इट केम एंड उसने प्रायर लो को ब्रेक किया एंड देन इट जस्ट जूम्ड अप, राइट। देखिए, एक तो ये फीबो का सिग्निफिकेंस है, प्लस अगर एक हम मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस एरिया पे तो देयर इज अ काइंड ऑफ अ डिमांड जोन, a weekly demand zone that is there, right? निफ्टी एफएमसी एग्जैक्टली उसी डिमांड जोन में आया, वीकली डिमांड जोन में, एंड इट हैज बाउंस बैक, राइट। तो लेट्स स्विच टू द डेली वन, डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखते हैं एंड हियर द पिक्चर विल बी मोर क्लियर। नॉर्मली जो हम रिटेलर्स अपने स्टॉप लॉसेस या अपना व्यू बनाते हैं कि अगर एक हाई कट गया तो मार्केट विल बी बुलिश और एक लो कट गया तो द मार्केट विल बी बेयरिश, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक, आई जस्ट रिमूव इट एंड देन इट विल बी मोर क्लियर, कि यहाँ पे एक लो बना था, राइट। और जो भी इस इंडेक्स पे एक एक कॉल ले रहा होगा कि नाउ इट हैज़ बाउंस एंड इट विल मूव अप, उसका व्यू निगेट हो जाएगा जैसे ही ये लो कटेगा, करेक्ट। तो जैसे ही ये लो कटा, राइट, द पीपल हैव थॉट कि ओके नाउ इट हैज़ गॉन बेयरिश। बट आप ये देखिए यहाँ पे एक इमीडिएट फेक आउट हो गया है, राइट। प्राइस नीचे गई एंड ऑन द सेकेंड कैंडल ओनली इट हैड स्टार्टेड बाउंसिंग अप। सो दिस गिव्स द अर्ली इंडिकेशन कि यहाँ पे माइट एक bear trap हो गया है, right? People have trapped over here and the bulls have managed to push the price onto the upside, right? Let's switch to the weekly again, right? तो अगर हम वीकली पे स्विच करेंगे तो ये जो इंटायर एरिया है, क्योंकि माइट बी देर आर चांसेस कि एक बार और रिविजिट हो सकता है, ठीक है। दाउ द चांसेस आर वेरी लेस, ठीक है। अगर हम इसके लोअर एंड पे एक क्लिक करें और एक इसके अपर एंड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करें, राइट, तो ये जो जोन है जब तक ये इंटैक्ट है, राइट, द निफ्टी एफएमसीजी विल बी अ काइंड ऑफ अ into a buy on dips, राइट। अगर एक बार जिसकी ये जो मैं नीचे की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ ये आप समझिए 20% प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ से फिर से प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। या दूसरा सिनारियो ये है कि यहाँ से मार्केट डिप देना और इट कंटिन्यू स्टार्ट मूविंग अप। ये दोनों सिनारियोज हैं, दोनों सिनारियो में stance will be a kind of a bullish, right, because as such there is a very great amount of evidence that इस जोन से एक बुलिश रिजेक्शन जैसे कि यहाँ पे मिला है, यहाँ पे बुल ट्रैप बेयर ट्रैप हुआ है, तो चांसेस अब उसके अपसाइड के बनते हैं, राइट। तो अगर हम निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को देखेंगे तो कौन से स्टॉक्स पे हमें फोकस करना है, ये देखिए निफ्टी एफएमसीजी का आपको एक स्टॉक इंडेक्स का वेटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। और आप ये देखेंगे, आप इन स्टॉक्स में देख सकते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। सबसे ज़्यादा आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर। अगर आप ये देखेंगे तो 48 या 49% का वेटेज इन्हीं दो स्टॉक का है निफ्टी एफएमसीजी में। तो
आई थिंक आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे आपको फोकस करना है। देखिए, जब हम बात करते हैं एक पूरे स्टॉक सिलेक्शन की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो मेन सेक्टर है वो क्या कर रहा है, और उस स्टॉक का उस सेक्टर में क्या वेटेज है, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आईटीसी एंड हिंदुस्तान लीवर इज कमांडिंग मेजर चंक ऑफ द वेटेज, सो इन पे आपका फोकस रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड I think this video will be beneficial for you. Just to give you a disclaimer before we end this video, that I'm not CB register. Whatever we have discussed in this particular video is for information and education purpose only. Thank you so much.